नमस्कार दोस्तों। कल एक वीडियो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार से हमारे भाई बहनों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को, खंडित मूर्तियों को गलत तरीके से विसर्जन उनका किया जाता है, जिससे हमारे देवी देवताओं का निरादर होता है। वो निरादर जाने अनजाने में भी होता है, क्योंकि हमारे भाई बहन ये सोचकर मूर्तियों को विसर्जन करके आते हैं कि किसी देव वृक्ष के नीचे वो रख देते हैं। आमतौर पे हम यही करते हैं कि किसी पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे हम खंडित मूर्तियों को रख कर हम अपने आप को जिम्मेवारी से मुक्त कर देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होगा, अगर तेज़ हवा आएगी तो जो चित्र हैं वो उड़ के कुछ अन्य जगह पर भी जा सकते हैं और जहां वो लोगों के पैरों के नीचे भी आ सकते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हम जाने अनजाने में हमारे देवी देवताओं का निरादर हम कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। आज का वीडियो बनाने का मकसद उन भाई बहनों को कुछ ऐसी विधि बताना जिसके द्वारा हम सही तरीके से, यानी कि शास्त्रों के अनुरूप हम विसर्जन कर सकें। सबसे पहला काम कि कई बार हम घर पे देखते हैं कि बहुत सारी मूर्तियां, चित्र हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो कम संख्या में हम रखें। चित्र, बहुत ज़्यादा चित्रों को हम घर पे ना रखें, ज़रूरी चित्र रखें। और कई बार घर पे हमें लगता है कि कोई मूर्ति खंडित हो गई, चित्र भी कई बार बहुत समय पुराने होने के कारण कागज़ के बने हैं या प्लास्टिक के बने हैं, गल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सभी घरों की समस्या है कि उस मूर्ति का क्या करें, उन चित्रों का क्या करें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम खंडित देवी देवताओं के चित्रों का हम विसर्जन करें। तो अगर हम उन चित्रों का, खंडित मूर्ति का विसर्जन अगर विधि विधान के साथ करेंगे तो हमें कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो आइए जानते हैं कि हमें किस प्रकार से विसर्जन करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्रों की। कई बार कागज़ के चित्र होते हैं और कई बार पुराने ग्रंथ भी होते हैं जो समय के साथ पुराने होने के कारण गल जाते हैं। तो इसकी दो विधि मैं आपको बता रहा हूँ। एक विधि ये कि घर में एक जो इस प्रकार के जितने चित्र हैं, जो हमारे शास्त्र हैं या जो बुक्स ऐसी है, धार्मिक पुस्तकें जो गल चुकी है, तो उसको उस पानी में गलाया जाए। और जब वो पानी के अंदर कागज़, क्योंकि घुल जाता है, गल जाता है, वो जब गल जाए तो उसको हम फिर किसी नदी में या अन्य जगह पे उसका विसर्जन हम कर सकते हैं, क्योंकि जो कागज़ है वो डिग्रेड हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो पानी के अंदर घुल जाता है। दूसरी हम बात करेंगे, इसकी एक और विधि है। एक विधि है कि इन चित्रों का हम इस प्रकार से जब हमने पानी में उनको गला दिया, उसके बाद किसी देव वृक्ष के नीचे हम गड्ढा खोदकर और उनको मंत्रों के साथ, यानी कि विसर्जन मंत्र के साथ उनका विसर्जन हम कर सकते हैं। दूसरी हम बात करेंगे, अगर हम देखो मूर्ति अगर जो रखनी चाहिए तो पहली कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि मूर्ति हमारी मिट्टी की हो, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति है, अगर वो खंडित होती है तो उसका विसर्जन भी बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। क्योंकि जो मिट्टी है उसको हम अगर पानी में विसर्जन करते हैं तो वो मिट्टी उसी पानी में मिल जाती है और पंचतत्वों में मिल जाती है। तो दूसरा, कई बार हम गणपति विसर्जन करते हैं तो हमारा प्रयास यही रहे कि जो मूर्ति है वो मिट्टी की हो। और कई बार सुझाव ये भी आता है कि आटे की भी मूर्ति बनाई जा सकती है, जिसको हम पानी में विसर्जन कर सकते हैं। अगर धातु की मूर्ति है, कई बार हम देखते हैं कि लोग वृंदावन से ठाकुर जी को लाते हैं घर में, और कई बार हम देखते हैं कि 2-3 ऐसे जो मूर्ति है, यानी कि धातु की मूर्ति है, वो इकट्ठी हो जाती है और हम उनकी सेवा नहीं कर सकते। तो जब भी हम किसी देवी देवताओं के चित्रों का, मूर्ति का विसर्जन अगर हमें करना होता है तो सबसे पहले उनका, देवी देवताओं का अगर मूर्ति है उसका स्नान करवाएं, उसको वस्त्र पहनाएं और उसके बाद भोग लगाएं और माफ़ी मांगते हुए, यानी कि देवता को
आरती उतार कर, प्रार्थना कर कर, और ये माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम आपकी सेवा अर्चना अब यहाँ मतलब घर में हम नहीं कर सकते, और हम आपका जो विसर्जन है उसके लिए हम आपसे आज्ञा मांगते हैं। तो देखो, इस प्रकार भाव के साथ अगर हम देवी देवताओं का विसर्जन करते हैं, तो जो अगर धातु की मूर्ति है उसका, या जो अन्य मूर्तियाँ हैं, देव वृक्ष के नीचे मिट्टी को खोदकर भी हम उसका विसर्जन कर सकते हैं। अगर धातु की मूर्ति है तो उसका, अगर कोई ऐसी दुकान है जहाँ पर धातु की मूर्तियाँ बनती हैं, तो वहाँ जाकर हम वो मूर्ति उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो जो मूर्ति बनाने वाला है वो उस धातु का इस्तेमाल कोई अन्य देवी देवताओं की जो मूर्ति बनेगी उसमें उसका प्रयोग हो जाएगा। तो यानी कि एक बहुत अच्छी जगह जो मूर्ति है उसका जो प्रयोग उसके द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है। हो सकता है मैं इतने शास्त्रों का ज्ञान मुझे भी नहीं है, विधि विधान, पर जो मैंने कुछ अध्ययन किया तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि इस प्रकार से अगर हम मूर्ति का या इन चित्रों का विसर्जन करते हैं तो यानी कि हम सही तरीके से विसर्जन भी कर पाएंगे और हमें किसी प्रकार का पाप या दोष भी हमें नहीं लगेगा। अभी कई दिन पहले मेरा कहीं जाना हुआ तो मैंने देखा कि मेरी जो गाड़ी के आगे एक चित्र, सालासर बालाजी का चित्र मुझे मिला, जो कहीं गली में यानी कि उड़ कर आ गया या किसी प्रकार से किसी ने वहाँ रख दिया। तो यानी कि देखो कितना इस प्रकार से एक निरादर होता है। तो अगर हम ऐसा प्रयास करें, कल की वीडियो डालने का मकसद भी यही था कि हम सब उस वीडियो से शिक्षा लें और अपने देवी देवताओं के चित्रों का इस प्रकार से निरादर ना करें। अगर घर में इस प्रकार से खंडित कोई मूर्ति चित्र होता है तो उसका यथा योग्य शास्त्रों के अनुसार उसका हम विसर्जन मंत्र के साथ उसका विसर्जन विधि पूर्वक करें, ताकि वो जो मूर्ति है या और है उसका किसी प्रकार से उनको जो इधर उधर यानी कि जैसे हवा के द्वारा वो अन्य जगह पर ना पहुंच जाए। और क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हम पीपल के पेड़ के नीचे मूर्ति रखकर हम अपने आप को जिम्मेवारी से मुक्त कर लेते हैं, मगर ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि कुछ जो मैंने बातें बताई है उस पर ज़रूर आप अमल करें, अन्य भाई बहनों को भी इसके बारे में बताएं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कल एक वीडियो मैंने फेसबुक पे अपलोड किया था जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार से हमारे भाई बहनों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को, खंडित मूर्तियों को गलत तरीके से विसर्जन उनका किया जाता है, जिससे हमारे देवी देवताओं का निरादर होता है। वो निरादर जाने अनजाने में भी होता है, क्योंकि हमारे भाई बहन ये सोचकर मूर्तियों को विसर्जन करके आते हैं कि किसी देव वृक्ष के नीचे वो रख देते हैं। आमतौर पे हम यही करते हैं कि किसी पीपल के या बरगद के पेड़ के नीचे हम खंडित मूर्तियों को रखकर हम अपने आप को जिम्मेवारी से मुक्त कर देते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे क्या होगा, अगर तेज हवा आएगी तो जो चित्र हैं वो उड़ के कुछ अन्य जगह पर भी जा सकते हैं और जहां वो लोगों के पैरों के नीचे भी आ सकते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से हम जाने अनजाने में हमारे देवी देवताओं का निरादर हम कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। आज का वीडियो बनाने का मकसद उन भाई बहनों को कुछ ऐसी विधि बताना जिसके द्वारा हम सही तरीके से यानी कि शास्त्रों के अनुरूप हम विसर्जन कर सकें। सबसे पहला काम कि कई बार हम घर पे देखते हैं कि बहुत सारी मूर्तियाँ, चित्र हम इकट्ठे कर लेते हैं, तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। हमें देवी देवताओं की जो मूर्ति है वो कम संख्या में हम रखें, चित्र बहुत ज़्यादा चित्रों को हम घर पे ना रखें, ज़रूरी चित्र रखें। और कई बार घर पे हमें लगता है कि कोई मूर्ति खंडित हो गई, चित्र भी कई बार बहुत समय पुराने होने के कारण कागज़ के बने हैं या प्लास्टिक के बने हैं, गल जाते हैं, टूट जाते हैं। तो ये सभी घरों की समस्या है कि उस मूर्ति का क्या करें, उन चित्रों का क्या करें। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम खंडित देवी देवताओं के चित्रों का हम विसर्जन करें, जिससे हम किसी प्रकार के दोष
में ना